तो गाइस मैं अभी रेडी हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, अपनी देवरानी को देखने के लिए। कल तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि कल बहुत शाम हो गई थी और घर ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, कुछ भी हमने काम नहीं किया था। टेंशन ही इतनी हो गई थी कि कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। आप लोगों को बताइए शाम को कितनी शाम को मैं वहाँ से आई। और वैभव को भी आ रही है अपनी चाची की और दादी की याद। दादी तो सुबह नहाने के लिए आई हुई थी तो वो देख नहीं पाया। अब मैं होती हूँ फटाफट रेडी, फिर निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है मीना। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज चुका है दिन का 11:30 और अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। काफ़ी देर हो गई है, आज बच्चे स्कूल जा चुके हैं। घर की सफाई करने में बहुत टाइम लग गया आज। और अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच, क्योंकि मेरे देवर के लिए आज जाएगा दिन का खाना उन्हीं के शॉप पे, तो मुझे फटाफट लंच बनाना है। और आज ना मेरी देवरानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो हमें सुबह हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा उसे। इस वजह से ना घर का काम बहुत लेट हो गया। 2-3 लोग उसके संग चले गए थे और मैं अकेले घर पे। मुझे बच्चों को स्कूल भेजना था और सबके लिए नाश्ता बनाना था, पानी भी भरना था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। और जैसे तैसे मैंने घर का सारा ही काम निपटाया और अभी वैभव अपनी दादी के संग सो चुका है, क्योंकि उसकी दादी भी काफ़ी थक गई है। पहले कल गए थे पार्टी में, फिर वहाँ से आने के बाद मम्मी सुबह से हॉस्पिटल थी देवरानी के संग। और वैभव और दादी सो चुके हैं, देवरानी भी सो चुकी है। उसके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया था तो अभी वो आराम कर रही है। जब वो उठ जाएगी फिर मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं शाम के 5 और जस्ट अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया था कि देवरानी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, तो हम उसको फिर 12:30 बजे करीब लेके गए हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल हल्द्वानी के लेके गए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कंडीशन खराब है तो इसको लेके जाओ। फिर हम लेके गए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल और अभी वहाँ पे वो भर्ती है। और आज ही हमें पता चला कि उसको काला पीलिया भी है। अब दोनों देवर और देवरानी की दोनों की जांच हुई है, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी कि किसको हुआ था। और तो डॉक्टर बोल रही थी कि डिलीवरी होने के चांस हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तो बहुत है। अभी उसको 7th मंथ चल रहा है, उसको अभी 7th मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो उसको लिवर पेन हो गया है, जिस वजह से घर में सभी लोग परेशान हैं। और मैं भी वैभव इतना छोटा बच्चे को मैं छोड़कर अपनी सास के संग देवरानी के संग गई थी हॉस्पिटल। आ रही हूँ बस शाम को, बस चाय और ब्रेड खा रही हूँ और वैभव यहाँ पर सोया है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल हो गया है। मैं वहाँ पे वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं पे ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे हम अपना फ़ोन निकालना, कैमरा निकालने का मन ही नहीं करता है। और हमारा पेशेंट हम इतना परेशान है और हमें वीडियो बनाने की सूझेगी तो समझ लो फिर क्या ही जो है। तो अभी घर आके ही मैंने अपना, क्योंकि आप लोग को मैं डेली अपने ब्लॉग शेयर करती हूँ तो आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। और अब देखो शाम को या रात तक उसकी छुट्टी होती है या नहीं होती है। नहीं मम्मा, बुआ बता रही ना 4 डे। हाँ, 2-3 दिन बाद भी हो सकती है। अब शाम को डॉक्टर आएगी तो ही बताकर फिर। और काफ़ी ठंडा हो रहा है। आज पहली बार मैं स्कूटी में मैंने ठंडे में सफ़र करा, वरना इससे पहले मैं कभी भी स्कूटी बाइक में बैठी नहीं थी, क्योंकि हम जाते हैं अपनी गाड़ी पे जाते हैं, बड़ी गाड़ी पे। और आज मुझे इतनी ठंड लग गई ना, बहुत ही। मैंने इतनी मोटी गर्म कुर्ती पहनी थी, उसके ऊपर से घर आते ही स्वेटर स्टॉल डाल लिया है और गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ। बस कहीं मेरी चाय ठंडी ना हो जाए। और बाकी का अपडेट मैं भी आप लोगों को देते रहूँगी। गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन से और अभी वैभव भी उठ चुका है। और मैंने दिन में खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं दिन का खाना स्किप करती हूँ, रोज ही करती हूँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती है। और अभी भूख लगी ट्यूशन से आके, क्योंकि ट्यूशन से आके मैं रोज चीज़ खाती हूँ और कुछ ना कुछ खाने की तो शाम को ट्यूशन से आके खाने की। वैभव ये उठ चुका है, मम्मा इसका डायपर चेंज कर रही है, क्योंकि ये अगर इसकी लीकेज भी हो जाती है तो ये और कर देता है ना मम्मा। लीकेज हो गई है। लीकेज और तो नहीं करोगे? बता दो गाइस को, और तो नहीं करोगी? तो यहाँ आ चुके हैं पापा को देख के हंस रहा है और एक कैमरे की तरफ।
देख भी रहा है कि क्या हो रहा है। ये मम्मा ने इसका डायपर फेंक के ये पजामा ले लिया है। मम्मा डायपर नहीं पहनाओगी इसे? पहना रही हूँ, दूसरा लेकर आ रही हूँ। ठीक है, डायपर लेने। और हम आपसे मिलते हैं लंच के टाइम पर। मीन्स लंच के टाइम पर मैं ऐसे कह रही हूँ कि जब मम्मी लंच बना लेगी और हम खाएंगे, तब आपको व्लॉग में दिखाएंगे कि कैसे बनती है अंडा करी। हमारे वहाँ कैसे बनाते हैं। ब्लॉग में आप बने रहना और पूरा ब्लॉग देखना कि हमारे वहाँ अंडा करी कैसे बनती है। फ्रेंड्स, अभी मेरी मम्मी जी का कॉल आया था, बोल रही थी कि अभी देवरानी जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पेन किलर उनको दिया गया था, जिस वजह से थोड़ा आराम मिल रहा था। पता नहीं क्यों ही इतनी ज़्यादा उनकी अचानक 7th मंथ में ही ख़राब होने लग गई तबीयत। बड़ा टेंशन का माहौल है पूरे घर ही में। और फ्रेंड्स, अभी बच चुके हैं शाम के 5:30 और आज मैंने चाय पी के घर की थोड़ी बहुत शाम की जो सफाई होती है, झाड़ू वगैरह, वो मैंने कर रखा। और अभी मैं आप लोगों को अपनी देवरानी की हेल्थ का अपडेट देती हूँ। तो उसकी ना तबीयत अभी ठीक बिल्कुल भी नहीं है। आज उसके काफ़ी सारी जांचें हुई हैं और अल्ट्रासाउंड भी हुआ है। मैं शाम को जाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। कल तो मैं बिल्कुल भी क्लिप नहीं दिखा पाई क्योंकि ज़रूरी है, उसकी तबीयत थी ना कि ये ब्लॉग। तो मैंने सोचा मैं अपने तरीके से आप लोगों को बता दूंगी। तो ये फिर बाद में हमें वहाँ दूसरा हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसको काला पीलिया निकला। उसका फर्स्ट जो रिपोर्ट थी उसमें ही काला पीलिया आ गया था। जिस डॉक्टर ने उसको देखा, रिपोर्ट चेक करी, तो उन्होंने हमें बताया नहीं उसे काला पीलिया हो गया। तो जिस वजह से उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। उसे 7th मंथ में ही पेन होने लग गया है, लिवर पेन, पूरा लिवर पेन जैसा उसको पेन हो रहा था। और जैसे जैसे डॉक्टरों ने भी उसका लिवर पेन को रोक रखा है मेडिसिन और इंजेक्शनों के थ्रू। अम्मा कौन सा इंजेक्शन दिया है? पेन किलर, ताकि चाची को पेन ना हो। और आप लोगों को मैं बता दूं कि क्योंकि अपना ना एक हॉस्पिटल के अलावा दूसरे हॉस्पिटल भी हमें ज़रूर एक आध बार दिखा देने चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स काफ़ी जो रिपोर्ट होती है हम पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और हमने इसी बार ऐसा हुआ कि हम उसकी रिपोर्ट घर में भी नहीं देख पाए। अदरवाइज़ हम लोग अपनी रिपोर्ट्स खुद भी देख लेते हैं क्या आया है नहीं क्या आया है। तो अब उसका काले पीलिया का इलाज भी चल रहा है और साथ ही उसको कि उसकी डिलीवरी शायद अब 8 मंथ में या उससे 9 मंथ में कराई जाएगी, क्योंकि अभी ना बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है। डॉक्टर बता रहे थे कि उसकी स्किन भी नहीं बनी होगी, क्योंकि अभी वो 6.5 महीने का है, बच्चा है उसके। तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है उसकी डिलीवरी। अगर डिलीवरी भी हो भी जाती है तो फिर ये खतरे की बात है। अभी वो पूरे डॉक्टर की रेख देख में है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी ठीक है, पूरी तरीके से ठीक है। और शाम को मैं आप लोगों को जाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और गाइस, मेरी भी नाक थोड़ी ठीक नहीं, तो याली साइड है, यहाँ पूरी नाक में इतनी गुदगुली हो रही है मेरे। इसकी वजह से इतनी छींकें आ रही हैं। मेरी आंखों में भी अजीब सा ही दर्द हो रहा है और याली साइड में बहुत ही ज़्यादा गुदगुली हो रही है और इतनी बहुत ही ज़्यादा छींकें आ रही हैं मुझे, क्योंकि अब वेदर जो हो गया काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा ठंड का मौसम आ गया। दिसंबर का महीना, जनवरी, तो काफ़ी ठंड होती है। और स्कूल से आना जाना मॉर्निंग का ही है, आप लोगों को पता ही है कि सुबह बच्चे जाते हैं, जिसकी वजह से ना नाक में हवा घुसती है। और ये टोपा तो बिल्कुल भी नहीं लगाती है, टोपा लगा के नहीं जाएगी और प्रॉपर ड्रेस पहन के नहीं जाएगी। जो उसका हाफ स्वेटर है वो भी पहन के नहीं जाती है, जिसकी वजह से को साइड ठंड लग गई है और वैभव को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, क्योंकि में ठंड लग गई मेरे, वो खुला रहता है यहाँ। तो कल को आप पहन के ले जाना हाफ स्वेटर, ठीक है? हाँ गाइस, आपको पता ही है कोट कैसे होते हैं, यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से खुला ही होता है। तो मेरे लंग्स में ना टी शर्ट तो कॉटन की है, उसके छेदों में से वो हवा चली गई है मेरे लंग्स में। तो इतनी ज़्यादा गुदगुली हो रही नाक में कि बहुत ही ज़्यादा छींकें आ रही है मुझे, इतनी ज़्यादा। मैं अभी रेडी हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, अपनी देवरानी को देखने के लिए। कल तो मैं जा नहीं पाई,
क्योंकि कल बहुत शाम हो गई थी और घर ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, कुछ भी हमने काम नहीं किया था। टेंशन ही इतनी हो गई थी कि कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। आप लोगों को बताइए शाम को कितनी शाम को मैं वहाँ से आई। और वैभव को भी आ रही है अपनी चाची की और दादी की याद। दादी तो सुबह नहाने के लिए आई हुई थी तो वो देख नहीं पाया। अब मैं होती हूँ फटाफट रेडी, फिर निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ अपनी देवरानी से मिलने, और वैभव अपनी चाची को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है और छुपन छुपाई वाला खेल करने को बोल रहा है और बहुत कोशिश कर रहा था उसके पास जाने की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मीना अब बिल्कुल ठीक है और अगल बगल सबके न्यू बेबी हुए थे। और यहाँ पर उसकी चाची ने उसके दिखाए पसंदीदा कार्टून्स, और यहाँ पे आई थी मौसी। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अभी अपने घर पे और वैभव सो गया है। तो मैं भी बता देती हूँ आप लोगों को, मेरी देवरानी की तबीयत बिल्कुल ठीक है और उसका बेबी भी बिल्कुल ही ठीक है। और अभी उससे थोड़ा टाइम लगेगा, उसका एक अल्ट्रासाउंड और रह गया जो उसका लीवर का है, क्योंकि उसको काला पीलिया हो गया है। तो उसका लीवर का अल्ट्रासाउंड एक और होना है। कल उसका खाली पेट का अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद शायद उसकी छुट्टी हो जाएगी। पर मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप कहीं पे हॉस्पिटल भी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह अपने को दिखाते हो तो अपनी रिपोर्ट और एक बार अपने आप को दूसरा हॉस्पिटल भी दिखाना चाहिए, ताकि अच्छे से पता चल सके हमें एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि हमारे संग तो बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई है। जैसे हम यहाँ पे महिला हॉस्पिटल पे गए थे तो शुरू से हमने उसको अपनी देवरानी को वहीं दिखाया, वहीं से सब कुछ चला उसका इलाज 7 महीने तक। और 7 महीने में हमें पता चलता है कि फर्स्ट रिपोर्ट पे काला पीलिया है। तो वो तो भगवान का हमारे सर पे हाथ था कि हमें मतलब पता चल गया है और उसका इलाज भी संभव है, वरना अभी हमारे संग बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने को पूरी रिपोर्ट पूरी तरीके से सही से पढ़कर और डॉक्टर की सलाह से ही दवाई वगैरह लेने चाहिए। अभी बज चुके हैं रात के 7:30 और आज मुझे बनाना है वैभव का दूध, क्योंकि अभी मैं उसको 7:30 बजे दूध पिलाने के बाद 10 बजे उसको मैं दूध पिलाऊंगी। और आज मेरी देवरानी की फरमाइश थी, उससे ना घर के खाने की बहुत याद आ रही। तो बोल रही थी कि भाभी मेरे लिए घर का खाना भेज देना। मैंने उसके लिए आलू मटर की सब्जी, पनीर और चावल और रोटी बना के रख दी है। अब जैसे ही मेरे देवर आएंगे वैसे ही मैं उन लोगों को उसके लिए खाना भेज दूंगी। अभी वो आए नहीं है तो उस हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं लग रहा था। कह रही थी बहुत हल्का स्वाद का बन रहा था और वो थोड़ा स्पाइसी खाती है। तो मैंने उसी के मतलब की सब्जी बना रखी है। और अभी मैं बुला के लेकर आती हूँ वैभव को बाहर से। और क्योंकि वो बाहर बैठा है अपनी बुआ के संग, हमारी पड़ोस में आंटी जी हैं, उन्होंने जला रखी है आग और आग के मज़े ले रहा है। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कहाँ पर और किसके साथ आग सेक रहा है। तो यह है वैभव, यहाँ पे आग जला रखी है और आग सेक रहा है। इसको अभी ले आना है अंदर, मैं इसका दूध तो मैं इसका बनाती हूँ दूध। और आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ ब्लॉग। चलो, सौम्या कुछ कहना चाहती है एंड करने से पहले, क्योंकि ब्लॉग में तो हमेशा सौम्या बोलती है, आप लोगों को बताइए। व्लॉगिंग करने से पहले आप प्रेयर करना कि हमारी चाची ठीक हो जाए, क्योंकि ज़्यादा खाना बन जा रहा है और चाची को तो वहीं से हॉस्पिटल का ही खाना मिलेगा, तो खाना बर्बाद हो जा रहा है ना मम्मा। तो सौम्या का कहना है कि मेरी चाची के लिए प्रेयर करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं मुझे ना ऐसा है कि मेरी बड़ी फैमिली है तो मुझे खाना ज़्यादा बनाने की आदत है और खाना बच जा रहा है, जिस वजह से कह रही मेरी चाची जल्दी घर आ जाए और खाना घर का खाए। तो बहुत ही खाना बुरा होगा ना। हाँ, बाहर का अनहेल्दी खाना। वो सोच रही चाची आ जाए, उसको भी बहुत याद आ रही है चाची की और हमें भी। और क्योंकि जब भी चाची होती है तो जब मेरे को काम करना होता है तो चाची उसको पकड़ लेती है, और जब मेरे को कुछ करना होता है, बाहर जाना होता है, तब भी चाची उसे पकड़ लेती है बाबू को। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है सीधे पकड़ लो। स्कूल जाती है ना सौम्या, तो अब उसको थोड़ा सा अपने भैया का ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी चाची
उसका ध्यान काफ़ी देती है और वैभव को भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई ताकि वो अपनी चाची को देख सके। और उसने देख लिया और आकर बहुत ही खुश हो गया था और सो भी गया था। और जैसे वो सोया तो मैंने अपना घर का सारा ही काम निपटाया, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, सब्जी वगैरह काटना, और मेरा सारा ही काम हो गया है। खाना भी पैक कर दिया, बस जल्दी से रोटी सेकूंगी। जब देवर आ जाएंगे तो गरम गरम रोटी बनाकर भेजने हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।